जनपद बिजनौर जिले के एक युवक के जम्मू कश्मीर जाकर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि युवक विशाल ने गांव के ही एक युवक वसीम पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी बेटी से शादी कराने का झांसा देकर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। विशाल का कहना है कि आरोपी ने उससे कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना होगा। युवक के अनुसार उसने जम्मू कश्मीर जाकर इस्लाम धर्म अपनाया। विशाल ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने घर पर इस संबंध में बताने की बात कही तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को वापस घर लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया और आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर बड़ी हवेली रवाना कर दिया। भाई ये धर्म परिवर्तन का एक मामला था। एक हिंदू युवक कश्मीर में मुसलमान धर्म कबूल किया था, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, स्वेच्छा, दबाव या लालच। आज विशाल हमारे बीच में है और ये बात पहले भी कही थी, जब विशाल आएगा तो साफ पर्दा खुलेगा उस बात से कि किस लिए विशाल ने ये धर्म इख्तियार किया था। आज विशाल ने साफ बताया कि उसे लालच दिया गया कि तेरी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। दबाव ये था सच ना बोलने का कि तुझे जान से मार देंगे। अब जिन लोगों ने एक नाबालिग बच्चे का धर्म बदलवाया और जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए, असली मुलजिम वे भी वसीम के साथ हैं। पुलिस को वहाँ तक जाना चाहिए जिन्होंने फर्जी दस्तावेज करके इसे बालिग दिखाया और बालिग बताकर इसका धर्म परिवर्तित कराया, और उन सभी लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि अपनी बेटियों को भी हथियार बनाकर हिंदू बच्चों का दिमाग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विशाल जब से अपनी बहन से मिला है, फक के रो पड़ी इसकी बहन भी और विशाल भी। और महादेव के मंदिर में विशाल ने एक ही बात कही कि मुझे अपने महादेव पर और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा है जिन्होंने मेरी जान बचाई और मेरी घर वापसी कराई। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज विश्वास के साथ इस प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जहां लोग रह रहे हैं हमारे प्रदेश के, उन्हें एक विश्वास है कि देश में गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक विश्वास की डोर के साथ उनके पीछे खड़े हैं। और इसी वजह से बिजनौर के जो लोग कश्मीर में काम कर रहे थे, उन्होंने विशाल से संपर्क किया, विशाल को कुपवाड़ा थाने पहुंचाया, पेश किया और बाद में घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो काम किया, वो विश्वास अब हर हिंदू में जाग चुका है। और वो विश्वास इसलिए जागा है क्योंकि देश में गृह मंत्री अमित शाह हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ हैं। पूरे 140 करोड़ देशवासियों पर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास, अमित शाह जी पर विश्वास और प्रदेश के मुखिया पर विश्वास है। उन्हें ये मालूम है कि अगर विदेश में कहीं कोई घटना किसी देशवासी के साथ घटती है तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू के साथ कोई घटना घटती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनकी मदद करने के लिए खड़े हैं। आज कश्मीर जैसी ऐसी वो घाटियाँ जहाँ पर आतंकवाद पसरा रहता था, आज वो आतंकवाद वहाँ से ख़त्म हुआ। वहाँ पर जो लोग अपने बिजनौर के काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। उसी विश्वास पर उन लोगों ने विशाल से संपर्क साधा, मदद करी और विशाल को बिजनौर तक पहुँचाने में जो काम किया, ये हिंदू की जागृति का पहचान है। आज हिंदू जाग चुका है और हिंदू के अंदर एक आत्मविश्वास है कि उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूती से खड़ी है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आज तक करते आए, हिंदुओं को दबाते आए, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। विशाल को हमजा बनाने वालों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, क्या बुलडोजर निश्चित होनी चाहिए। ये विषय जिला पुलिस प्रशासन का है। जिला पुलिस प्रशासन को तह तक जाना चाहिए। इस विषय को वसीम तक नहीं, वसीम के पीछे जो और लोग थे वहाँ तक जाना चाहिए कि वो लोग कौन कौन थे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में लगातार लगे हुए हैं। क्या इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं? ये विवेचना का विषय है, ये बिजनौर की पुलिस ही बता सकती है इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक तार जुड़े हुए हैं पुलिस को वहाँ तक जाना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से मैं अपने बिजनौर क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामना दूंगा। आप देख रहे होंगे सबके चेहरों पे खुशियाँ हैं और महादेव का जयकारा
सबकी जीवा पे है और योगी आदित्यनाथ जी का विश्वास इनके दिलों में है। आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इस गूंज को समझिए, इस गूंज को समझिए। आज आपने मंदिर में, गांव के मंदिर में शुद्धिकरण कराया जी। क्या ये जायज है? हाँ, घर वापसी जो है ना, हाँ। अगर कोई भटक गया है तो जैसे कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए धर्म में व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका जो वहाँ पर धर्मांतरण हुआ था तो इसको वहाँ ले जाके कलमा पढ़वाया गया और इसको नमाज पढ़वाई गई। ये सब व्यवस्था से उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान बन गया। लेकिन वेद मंत्र जो है वो हमें ऐसे ही अनुमति देता है, हमें अलाउ करता है कि हम उसको पुनः वापस अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ले आएँ। और उसके लिए सबसे जो प्रक्रिया, प्रथम प्रक्रिया होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने ही की जाती है। तो हमने पहले शंकर जी को स्नान करा के उनका जल लिया, गंगा जल जो है, और उससे इस बच्चे को वेद मंत्रों के साथ, अभी आप देखो पंडित जी भी हैं साथ में, हम लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और वेद मंत्र से मानसिक शुद्धि भी होती है, शरीर की शुद्धि तो होती ही है, मानसिक शुद्धि होती है। और ये सारा खेल मन का ही था, क्योंकि मन से ही वो परिवर्तित हुआ था बच्चा, शरीर से परिवर्तित नहीं हुआ, उसको कुछ काटा छाटा नहीं है, लेकिन उसका मन बदल दिया और मन से उसको लगा कि मुझे मुस्लिम बनने में फ़ायदा है, मुझे कुछ लालच मिल गया। तो उसको वेद मंत्र के द्वारा हमने मन से शुद्ध किया। तो पहला तो उसको स्नान की व्यवस्था कराई गई, इसके बाद में फिर उससे पूजा करवाई गई अंदर जा करके, जो कि हमारे धर्म में एक व्यवस्था है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की, शिवलिंग की हम पूजा करवाते हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो होती है कि उस पूजन के बाद में उसको वहीं शिव जी का जल पिलवाया जाता है, जिससे कि उसका अंतःकरण का भी शुद्धिकरण हो जाए। इसके बाद उसको जो अपनी वेशभूषा में तिलक, जैसे आपने देखा होगा हमारे माथे में तिलक लगा है, इस बच्चे को हमने शुद्ध बढ़िया तिलक लगाया और मंत्रोच्चार से तिलक करके इसको वास्तविक धर्म का ज्ञान दिया। फिर से गले में ये ऑरेंज, ये हिंदू धर्म का प्रतीक है हमारा, हम इसको पहनते हैं ऐसे। तो ये गले में हमारे जो अतिथि आए हुए हैं आदरणीय मौसम भैया जी, उनके गले हाथ से हमने जो है इसे गले में डाला और इसने एक संकल्प किया कि मैं जो पुराना जो मेरे साथ गलती हो गया वो मैं भूल गया, क्योंकि मन से बदला था और मन से यहाँ पर इसका परिवर्तन हो गया। ऐसा हम कराते रहते हैं, पहले भी हमने ऐसे कराया है। कई बच्चे और पहले ही भटके तो हमने उनका ये सब व्यवस्था कराई। इसमें और व्यवस्थाएं हैं, यज्ञ आदि करके, पाठ करके भी जो है। तो ये एक सूक्ष्म व्यवस्था जो थी मंदिर में की गई और ये ऐसा हम विश्वास करते हैं कि दोबारा ये ऐसा गलती अब नहीं करेगा और भी कोई न करे। हमारा संदेश ये है कि धर्म बदलने का मतलब होता है बाप बदल देना है। तो जीते जी अपने बाप को, अपनी माँ पे दूसरा बाप नहीं करना चाहिए ना। तो ये व्यवस्था क्या है कि सभी अपने हिंदू भाइयों से हमारा निवेदन रहता है कि आप जैसे भी हैं अपने धर्म का अच्छे से पालन करें और इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, यही एक धर्म है, बाकी सब तो मजहब है। ठीक। मेरे को जोर जबरदस्ती हो रही थी पीछे से, अब इनकी लाग वो हाथ जोड़ के कहता हूँ, इनकी वजह से मैं यहाँ आ चुका हूँ। नहीं, क्या जोर जबरदस्ती करी थी, किसने करी थी, पूरी बात बताओ। वो वसीम ने बोला था, आप लाला मतलब बोला था उसने कि मैं अपनी लड़की से आपकी शादी करूंगा, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। वहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही थी, आप नहीं करोगे तो हम आपको मार डालेंगे। अच्छा। हाँ। तो आपने ये कोई शिकायत अपने माँ बाप से बताई थी कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं? नहीं। अब दबाव में था मैं थोड़ा, गलती हो गई है पुनः। आज मंदिर में आपका इनकी वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। क्या नाम है इनका? मौसम भैया। अच्छा, अब आप घर पर आ गए, खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ बिल्कुल मैं। अब अपने माता पिता के साथ रहेंगे? जी। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि मैं अब घर वापसी नहीं करूंगा। हाँ, मैंने बोला था। तो क्या वो जबरदस्ती आपसे कहलवाया जा रहा था? पीछे से बोला था मुझे, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा, तो आपका जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो मुझे हुआ था डिस्ट्रिक्ट मणिगांव में हुआ था। ठीक। शांत रहना सब। भैया, आपका लड़का आज घर आया है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मेरा लड़का मेरे घर आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ विधायक मौसम भैया जी का, जो उन्होंने मेरा लड़का मेरे पास पहुँचा दिया। आभारी हूँ उनका, बार बार धन्यवाद करता हूँ। ताकि उन्होंने लद्दाख से जो 25 मजदूर मंगवाए थे, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने हमारा हिंदू धर्म में, सनातन में पूरा साथ हमारा दिया। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें जो वसीम जो था, इसमें जो इसे ले गया था, आप क्या उसने दगा की आपके साथ में? जी, उसने हमारे साथ बहुत बड़ी दगा करी। परिचित था आपका वो जान पहले से? पहले से ही हमारा जो उनके पिताजी थे
वे हमारे पिताजी का उनका अच्छा संबंध था। हमको ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसी गद्दारी करेगा वो। अच्छा, वजह क्या थी? कुछ प्रेम प्रसंग का कोई मामला था? नहीं जी, नहीं, कोई लड़की का मामला था जी। हाँ। वसीम जब ने कहा कि मैं अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इसका इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती डलवा, लड़की का झांसा देकर इसके इस्लाम धर्म अपने उसमें कबूल करवाया गया। अच्छा, क्या डराया धमकाया भी था इसे? डराया धमकाया भी गया था जी। बच्चा नाबालिग था मेरा, 17 साल, 17.5 साल की इसकी उम्र थी। थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 18/5/2026 को एक व्यक्ति द्वारा यह अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसके नाबालिग पुत्र को एक अन्य आरोपी वसीम द्वारा जम्मू एंड कश्मीर ले जाया गया और वहां पर कतिपय रूप से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस संबंध में जो पीड़ित युवक था, जो नाबालिग था, उसे सकुशल बरामद कर लिया गया था और पूर्व में इसके संबंध में अवगत भी करा दिया गया था। आज विस्तृत पूछताछ के क्रम में उससे यह तथ्य सामने आए हैं कि जो आरोपी है उससे यह पूर्व में परिचित था और उसके माध्यम से ही सैलून आदि का आजीविका हेतु उसने कार्य सीखा था और आरोपी द्वारा अपनी पुत्री से विवाह के प्रलोभन के क्रम में आरोपी के कहने पर उसने कुपवाड़ा जनपद में मणिगाह में एक मस्जिद में अपना धर्म परिवर्तन किया। इस संबंध में आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।